नमस्कार, न्यूज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजता। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। टाटा स्टील के LD2 में विस्फोट के बाद आग लगने से अफरा तफरी, 10 मजदूर घायल, सभी खतरे से बाहर। विश्व मधुमेह दिवस पर चिकित्सकों ने निकाला पैदल मार्च, लोगों को जागरूक रहने का दिया संदेश। और क्रिकेट के महानायक सचिन तेंदुलकर की विदाई, टेस्ट से युवा क्रिकेटरों में निराशा, रोल मॉडल मानकर खेलने का लिया संकल्प। अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को टाटा स्टील के LD2 में विस्फोट के बाद आग लगी, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में एहतियात के तौर पर मजदूरों को कंपनी परिसर से बाहर निकाल दिया गया। 10 से भी ज्यादा दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गुरुवार की दोपहर लगभग 3 बजे टाटा स्टील के LD2 और LD1 के बीच विस्फोट हो जाने से वहां अफरा तफरी मच गई। विस्फोट के बाद वहां आग लग गई और कई मजदूर घायल हो गए। टाटा मुख्य अस्पताल में करीब 10 मजदूरों को लाया गया, जिनका इलाज चल रहा है। टाटा मुख्य अस्पताल के GM PV मधुसूदन ने बताया कि सभी घायल खतरे से बाहर है। प्लांट के अंदर एक इंसिडेंट हुआ है, उससे कुछ लोगों को 3 लोगों को चोट आया है और कुछ गैस लीक का संदेह है, जो अभी हॉस्पिटल में जो लाया गया है। अभी वो पेशेंट स्टेबल है। कितने पेशेंट आए हैं सर टोटल? अभी तक 10 पेशेंट ही आया है और आने का संभावना मुझे नहीं लग रहा। किस तरह का गैस है ये? किस तरह का गैस आपको लग रहा है? वो LD प्लांट का गैस है। वो उसमें कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड होने का संभावना है, लेकिन जो पेशेंट को देखने पर उसका कोई साइंस नहीं दिखाई दे रहा। कितने डेंजर हैं? कितने पेशेंट डेंजर हैं? 2 पेशेंट का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। एक पेशेंट CCU में है और हमें उम्मीद है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि पेशेंट आया है और वो स्टेबलाइज कर रहा है। किस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है? पेशेंट को चोट लगा है, एक को हेड इंजरी है और दूसरा को छाती का इंजरी और बाकी को हाथ और पिछले का इंजरी। भी है? हाँ जी, मतलब गैस लगने से कुछ बेहोश नहीं, कोई बेहोश नहीं। सर्वाइवल की कब तक चांसेस हैं? जितने लोग आए हैं इसमें कितने लोग सर्वाइवल की कब तक चांसेस हैं? इसमें जो आया है मेरे हिसाब से सबका सर्वाइवल का चांसेस है। एक का स्थिति गंभीर है, हमें इलाज करके उसको देखना। घटना के बाद कंपनी परिसर में अफरा तफरी मच गई और मजदूरों को सुरक्षा के लिहाज से बाहर निकाल दिया गया। हालांकि मौके पर झारखंड सरकार और टाटा स्टील अग्निशमन विभाग की 10 दमकल गाड़ियों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद स्थिति को काबू में कर लिया। सिग्नल दिया दे रहे भाई, लेकिन पहले तो गैस की देखिए सफोरी में है या ठेका मजदूर में? हम ठेका मजदूर में है। क्या हुआ हादसा? क्या सबको छुट्टी कर दिया गया है? हाँ, छुट्टी कर दिया गया है।
डीप फर्निश में ही डीप फर्निश साइकिलों के अंदर में है क्या? हाँ, बहुत सारे मोटरसाइकिल है। क्या सबको इधर बाहर निकाल दिया गया? बाहर निकाल नहीं दी गया, सब कोई अपना अपना जान बचा के बाहर आया है। फिर चाह रहा है कि थोड़ा सा पीस हुआ, मैं चलूँ अपनी साइकिल ले लूँ। आदेश हो गया, हम लोग छोड़ दिए आदमी को कि आप लोग घर चले जाओ। सभी लोग की साइकिल है सर, तो साइकिल तो लेके ही जाएगा। अभी गेट वाले अगर नहीं जाने देंगे फिर भी इंतजार करेंगे। कोई राजनगर से है, कोई चाईबसा, ये पटमदा, कहाँ से लोग आते हैं सर ड्यूटी करने के लिए। बहुत सारी लगा कार्बन मोनो से क्या बोल रहे हैं? तो हुआ क्या था? उसमें जो टंके है उसके ऊपर का सतह फट गया। अच्छा, फिर सतह फटने से वहाँ मैंने धुआं हो गया। अच्छा, कैसा रंग का धुआं था? फिर इसके बाद लोग वहाँ पर जुटने लगे और जहरीली गैस के मारते भगना सब मच गया। वहाँ पर एकदम भयंकर। कितने लोग फिर भी वहाँ पर? वहाँ अंदाजा नहीं लगा सकता, इसलिए कि मेरे नज़र के सामने में 7-8 एम्बुलेंस गया। साकची थाना प्रभारी इंदु भूषण ओझा ने भी कंपनी के अंदर जाकर जायजा लिया। उन्होंने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। घटना के बाद कंपनी के बाहर लोगों की भीड़ लग गई। हर कोई घटना के संबंध में जानना चाहता था। बाहर निकल चुके मजदूर अंदर फोन कर अपने मित्रों का हालचाल जान रहे थे। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल व्याप्त था। मिली है कि गैस फटने के कारण टंकी फटा है, आग लगी हुई है। लोग प्रयासरत है, बुझा रहा है, लोग बुझ रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं है। कितने गाड़ी लगी है फायर ब्रिगेड की? 10 गाड़ी है। आदमी भी इंजॉर्ड है क्या? नहीं, आदमी की इंजर्ड होने के लिए वहाँ पर घटना स्थल पे कोई है? बहुत लोग हैं। किसी का आघात होने की भी सूचना मिली है क्या? नहीं, अभी कुछ। दूसरी ओर टाटा मुख्य अस्पताल में घायलों के आने से पहले ही पूरी तैयारी कर ली गई थी। चिकित्सक व अस्पताल कर्मी स्ट्रेचर व व्हील चेयर्स के साथ मुस्तैद थे। टाटा मुख्य अस्पताल में घायलों को लाने के पूर्व पूरी मुस्तैदी से तैयारियां कर ली गई थी। घायलों की संख्या ज्यादा होने का अंदाजा लगाकर चिकित्सक व अस्पताल कर्मी व्हील चेयर्स और स्ट्रेचर्स के साथ तैयार थे। घायलों को लेकर एम्बुलेंस जैसे ही वहां दाखिल हुई, तुरंत हरकत में आए चिकित्सकों और मेडिकल स्टाफ ने उनकी जांच की और उन्हें चिकित्सीय सहायता मुहैया कराने पहले आईसीयू ले गए, जहां उनकी संपूर्ण जांच की गई। उनमें से एक घायल को थोड़ी ज्यादा चोट पहुंची है। हालांकि किसी भी घायल की हालत गंभीर नहीं बताई गई है। घायलों में राजेश नायक, ज्वाला प्रसाद, प्रेमजीत, पवनजीत, श्यामल मुर्मू, नारायण साव आदि शामिल हैं। विश्व मधुमेह दिवस के अवसर पर टाटा मुख्य अस्पताल से सुबह सैकड़ों की संख्या में लोग पैदल मार्च में शामिल हुए। पैदल मार्च में बड़ी संख्या में चिकित्सक भी मौजूद थे। गुरुवार को विश्व मधुमेह दिवस के मौके पर टाटा मुख्य अस्पताल से एक पैदल मार्च रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में चिकित्सक व आम लोग शामिल हुए। इस पैदल मार्च का उद्देश्य था लोगों में मधुमेह के प्रति जागरूकता पैदा करना। पैदल मार्च में टाटा मुख्य अस्पताल के डॉक्टर सतीश गुप्ता भी मौजूद थे। Okay, once again welcome and thank you so much. एक टीम यहाँ पर आ चुकी है। बिल्कुल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो आइए इस अवसर पर हम लोगों ने एक वॉक का अरेंजमेंट किया है और वॉक करके हम वॉक यहाँ पहुँचे हैं। पर्पस एक ही है कि लोग समझें कि एक्सरसाइज का या एक्टिविटी का डायबिटीज़ को रोकने का कितना जरूरी है। इसी पर्पस से वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है। लोगों को ये जागरूक करना है कि जिस हिसाब से डायबिटीज़ हमारे शहर में, हमारे देश में, हमारे पूरे संसार में बढ़ रहा है, उसके प्रति जागरूकता पैदा करें लोगों में, ताकि लोग कम से कम मॉर्निंग वॉक करें। मॉर्निंग वॉक एक सबसे अच्छा जरिया है जिसके द्वारा आप डायबिटीज से बच सकते हैं। महानायक सचिन तेंदुलकर की विदाई पर हर क्रिकेट प्रेमी दुखी है। शहर में भी सचिन की विदाई व संन्यास से खासकर युवा क्रिकेटर काफी निराश हैं।
सचिन तेंदुलकर अपना अंतिम या यूं कहें कि विदाई टेस्ट खेल रहे हैं। 200 टेस्ट मैच के रिकॉर्ड वाले इस महान क्रिकेटर की विदाई से युवा क्रिकेटर निराश हैं, मगर सभी सचिन की तरह ही करियर बनाना चाहते हैं और सचिन को ही अपना रोल मॉडल मानते हैं। जी, सचिन एक महान खिलाड़ी हैं और उन्हें 16 साल और खेलना चाहिए, क्योंकि फिर भी 200वां टेस्ट खेल रहे हैं और उम्मीद है सभी भारतीय फैंस को कि एक बार फिर से एक सेंचुरी लगाकर वो विदाई दे। देखिए, सचिन हम सब के लिए एक बहुत बड़े ही रोल मॉडल हैं। उनके रहने ही से सब बच्चों को उनसे बहुत प्रेरणा मिली है। अब वो रिटायर हो रहे हैं तो ये बहुत ही दुख की बात है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला बिल्कुल सही समय पे लिया, क्योंकि अभी बहुत सारे उभरते हुए खिलाड़ी भारत में इंडियन टीम में आ रहे हैं। शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, और इनको मौका देने के लिए अब एक युग के खिलाड़ियों को तो अब संन्यास लेना ही पड़ेगा। और हम सब जानते थे कि कभी ना कभी ये दिन आएगा जब सचिन को इस खेल से संन्यास लेना होगा। मेरा कहना है कि सचिन जैसा महान बल्लेबाज आज तक मैंने देखा नहीं है। वो अभी इस बार रिटायर ले रहे, मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन मैं चाह रहा था कि वो 2-4 साल और खेले, थोड़े और रिकॉर्ड बनाए, और चाह रहा था कि नए नए तरीके उनसे सीखने को मिले। गुरुवार की सुबह हाथों में बंदूक लिए पुलिस वालों को दौड़ता देख आम लोग थोड़ी देर के लिए सहम गए, मगर बाद में पता चला कि ये फिटनेस ड्रिल है। गुरुवार की सुबह पुलिस वालों को हाथों में बंदूक लिए दौड़ता देख आम लोग कुछ देर के लिए सहम से गए और कुछ लोगों ने कोई दुर्घटना की आशंका लगाई, मगर सभी ने ये जानकर राहत की सांस ली कि ये महज फिटनेस ड्रिल है। झारखंड पुलिस के करीब 60 जवानों का नेतृत्व कर रहे जितेंद्र ने बताया कि पुलिस वालों को शारीरिक रूप से फिट होना बेहद जरूरी है। फिटनेस है, मतलब रूट मार्च करने से ये होता है कि इधर इलाके का मतलब सहानुभूति जनता को मिलेगा, उसके बाद मेरे जवानों में भी फिटनेस मिलेगा। कितने जवान इसमें चल रहे हैं? इसमें 60। क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र कुमार। कहाँ से हुए आप? हम कलकत्ता से। झारखंड पुलिस के हैं। वहीं दूसरी ओर मधुमेह के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए गुरुवार को TMH में फ्री मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। भाग दौड़ भरी जिंदगी के कारण लोग खान पान व रहन सहन पर विशेष ध्यान नहीं देते और मधुमेह जैसे रोग के शिकार हो जाते हैं। TMH में गुरुवार को आयोजित फ्री चेकअप कैंप में 250 से ज्यादा लोगों के ब्लड शुगर की जांच की गई। ये चेकअप कैंप हम लोग लगाए हैं क्योंकि आज वर्ल्ड डायबिटीज डे है, तो हम लोग के बीच में बहुत लोगों का डायबिटीज ऐसा है जो कि डायग्नोज नहीं है, वो लोग को नहीं पता है। तो कैंप में हम लोग कर रहे हैं, ब्लड शुगर कर रहे हैं, फास्टिंग शुगर, रैंडम शुगर, PP शुगर कर रहे हैं, और एक HbA1c वो भी कर रहे हैं, और एंकल ब्रैकियल इंडेक्स कर रहे हैं, BMI मेजरमेंट हो रहा है, और मोनोफिलामेंट टेस्ट। ये TMH में हो रहा है नॉन एम्प्लॉय के लिए कि एम्प्लॉय के लिए? ये सबके लिए हो रहा है, नॉन एम्प्लॉय के लिए निःशुल्क सेवा शिविर है, यहाँ जो भी आएगा सबका हो रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में संदेश यात्रा निकाली जाएगी। संवाददाता सम्मेलन का आयोजन कर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर अध्यक्ष डॉक्टर कमलेश कुमार ने कहा कि 20 नवंबर से 23 नवंबर तक स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती के अवसर पर संदेश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें कोल्हान विश्वविद्यालय, महाविद्यालय के शिक्षक व छात्र भाग लेंगे। हम 20 नवंबर को निकाल रहे हैं। ABN कॉलेज, स्थानीय कॉलेज है, उसे उद्घाटन होगा 9 बजे सुबह में, और वहाँ से हम लोग पूरे महानगर में जितने भी महाविद्यालय है उस प्रांगण में जाएंगे, वहाँ सभा करेंगे, फिर नुक्कड़ सभा करेंगे, रैलियाँ होगी, फिर वहाँ से हम लोग चांडिल जाएंगे, रात्रि विश्राम होगा जमशेदपुर में, फिर हम लोग चांडिल जाएंगे, फिर रात्रि विश्राम जमशेदपुर में होगा, पुनः 22 को हम लोग जाएंगे चांडिल होते हुए, सरायकेला होते हुए जगदलपुर। पटमदा स्थित ठनठनिया मोड़ के पास गुरुवार को 2 बसों की भिड़ंत में कीर्तन कालिंदी नामक व्यक्ति की मौत हो गई। MGM अस्पताल में पटमदा थाना प्रभारी रामचंद्र महतो ने बताया कि 2 बसों की टक्कर में कीर्तन कालिंदी की मौत हो गई है। MGM अस्पताल में मृतक के परिजन पहुंच गए हैं। सूचना मिली कि बस एक्सीडेंट कर गया, तो आए तो देखे कि बस के पीछे में बैठा हुआ था, माथा फटा हुआ था, हाथ टूटा हुआ था, तो सांस चल रही थी, तो 3-4 चौकीदार के सहयोग से उठा करके MGM हॉस्पिटल लाए इलाज कराने।
और यहाँ डॉक्टर अभी तो बोल रहे हैं मृत हो गए। क्या नाम है? नाम अब कीर्तन कालिंदी पता चला है। मानगो कालिका नगर के पास गुरुवार को एक ट्रेलर ने एक वृद्ध महिला को कुचल दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने कुछ देर के लिए सड़क जाम कर दिया। मानगो कालिका नगर के पास गुरुवार को एक ट्रेलर ने स्कूटर सवार समरजीत को ठोकर मार दिया, जिससे समरजीत और उसकी मां शोमा चंद्रा सड़क पर गिर गए और ट्रेलर के चक्के से शोमा चंद्रा कुचल गई और उसकी मौत हो गई, जबकि समरजीत को घायल हालत में एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना से आक्रोशित लोगों ने कुछ देर के लिए सड़क जाम कर दिया। घायल समरजीत ने घटना के विषय में बताया। केबल कंपनी किनके साथ जा रहे थे? किनके साथ जा रहे थे? माँ के साथ जा रहे थे? मम्मी के साथ। ठीक है, गाड़ी इधर से आके पीछे से आके मारी है क्या? क्या नाम है आपका? खराब स्वास्थ्य से तंग आकर मानगो आजाद नगर की रहने वाली तबस्सुम नामक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया। 22 वर्षीय तबस्सुम पिछले एक अरसे से स्वास्थ्य समस्या से परेशान थी। गुरुवार को उसने फांसी लगाकर यह लीला समाप्त करने का प्रयास किया, मगर समय रहते उसे बचा लिया गया। एमजीएम में उसका इलाज चल रहा है। तबस्सुम के पिता ने कहा कि वह काफी बीमार चल रही थी। मेरा बहन और सब गया था धान कटने भी, तो धान कटा और आया रात को, ठीक था। रात हम लोग 8:30 बजे बात किया, 8:30 बजे बात किया। फिर सुबह हमको फिर कॉल कर दिया, आ रहा आदमी हम लोग गाँव कॉल है, तो बोला ऐसे ऐसे ये है। बोला क्या बोला गाँव? क्या बोला गाँव? तो बोला सीरियस है, बोला आ जाओ, हम तो ड्यूटी जाने वाला था ना। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज टाइम्स। कदमा जुस्को स्कूल में बाल दिवस के मौके पर मेला का आयोजन किया। बच्चों ने मेले का जमकर लुत्फ उठाया। कदमा जुस्को स्कूल में बाल दिवस के मौके पर मेला का आयोजन किया गया। मेले में कई तरह के स्टॉल्स लगे थे। बच्चों ने जमकर मस्ती की और मेले का लुत्फ उठाया। हम लोग बड़ी धूमधाम से बनाते हैं। इसमें हम लोग के स्कूल में बाल मेला होता है, जिसको हम लोग सब एंजॉय करते हैं। पेरेंट्स स्टूडेंट्स आके मैम लोग जो मेला लगाती है उसमें हम लोग एंजॉय करते हैं। पैसा देके एंजॉय करते हैं। आइसक्रीम है, फिर थ्रो द रिंग है, जस्ट अ मिनट है और बहुत कुछ है। फिर हम लोग का लकी ड्रॉ भी है और बम्पर प्राइज भी है। बाल दिवस के मौके पर टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में बच्चों को मुफ्त प्रविष्टि दी गई और कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बाल दिवस के अवसर पर टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में बच्चों के लिए कई खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। कुछ प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं। बच्चों को देखते हुए एक तो चॉकलेट बांटा जा रहा है सभी बच्चों को। करीब हम लोग मैक्सिमम जितने भी अधिक से अधिक बच्चों को चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान किए हैं। और चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एक हमारा एजुकेशनल प्रोग्राम होता है टच एंड लर्न, जो कि हमने ऐसे हम लोग स्कूल के जो हमारे पास स्कूल से ऑफर आता है कि हमें ये प्रोग्राम आप लोग करवाइए, उनके लिए हम लोग मेनली ऑर्गेनाइज करते हैं ये प्रोग्राम। पर इस बार हम लोग इसको ओपन टू ऑल कर दिए हैं और बाहर में आप जैसा कि देख रहे हैं हमारा सारा एजुकेशन मटेरियल रखा हुआ है और जो भी बच्चे आ रहे हैं उन लोग को हम लोग टच एंड लर्न करवा रहे हैं और उसके थ्रू फिर हम लोग एक कुछ क्वेश्चन भी बच्चों को पूछ रहे हैं। जो जवाब दे रहे हैं उन्हें एप्रिसिएशन के लिए फिर उन्हें एक्स्ट्रा चॉकलेट हम लोग ये कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मानगो कपाली स्थित मेरी इंग्लिश स्कूल में बाल दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों के लिए कई प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। मानगो कपाली स्थित मेरी इंग्लिश स्कूल इस क्षेत्र की एकमात्र अंग्रेजी माध्यम की स्कूल है। गुरुवार को स्कूल परिसर में बाल दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बच्चों के लिए कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी हुआ।